Hello, my dear students. How are you all? This is the next video of your civics chapter. In this video, we are going to read about the political parties in India. In India, we have two types of parties, beta. First one is national parties and next is regional parties. एक पार्टी को बेटा नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी बनने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बेटा, एक क्राइटेरिया होता है कि वो नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी बन सकती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ नेशनल पार्टीज. A political party is recognized as a national party if it fulfills any of the following condition. अब एक क्राइटेरिया होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी कैसे बन सकती है. वो क्राइटेरिया हम रीड करेंगे. फर्स्ट इज़ द कैंडिडेट नॉमिनेटेड बाय द पार्टी इन 4 or more स्टेट in the last general election should have secured at least 6% of the total valid votes. जिस कैंडिडेट को पार्टी ने नॉमिनेट किया है ये ज़रूरी है कि वो 4 or more स्टेट्स के अंदर लास्ट जो जनरल इलेक्शंस हुए हैं उसमें 4 या उससे ज़्यादा, मतलब मिनिमम 4 तो होने ही चाहिए, उसके अंदर 6% जो वैलिड वोट्स हैं, जो टोटल वोट्स हैं उसका 6% उसके पास हो. मतलब जो पार्टी जिस पार्टी ने जो कैंडिडेट खड़ा किया है ये ज़रूरी है कि जो लास्ट जनरल इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर 4 स्टेट मिनिमम है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, उसके अंदर जितने वोट्स हैं उसका 6% उसके पास हो. नेक्स्ट इज़ एटलीस्ट 4 कैंडिडेट फ्रॉम द पार्टी शुड हैव बीन इलेक्टेड टू द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट. उस पार्टी के जो 4 मेंबर्स हैं उनको लोकसभा ने नॉमिनेट किया हो, मतलब वो लोकसभा के मेंबर हों. नेक्स्ट इज़ द पार्टी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी in at least 4 states. वो पार्टी इंडिया के किसी भी 4 स्टेट के अंदर स्टेट पार्टी हो, मतलब 4 स्टेट्स के अंदर वो स्टेट पार्टी होनी चाहिए, तब वो एक नेशनल पार्टी बन सकती है. नेक्स्ट इज़ पार्टी शुड हैव वन एट लीस्ट 2% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा. लोकसभा के जो जनरल इलेक्शंस हैं उसमें उनको 2% जो सीट्स हैं वो मिल चुकी हों. ये क्राइटेरिया होता है बेटा एक पार्टी को नेशनल पार्टी बनने का. नेक्स्ट जो हम रीड करेंगे वो है रीजनल पार्टीज़. नेक्स्ट इज़ रीजनल और स्टेट पार्टीज़. इसका क्राइटेरिया बेटा है द कैंडिडेट नॉमिनेटेड बाय द पार्टी इन लास्ट जनरल इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली शुड हैव सिक्योर्ड at least 6% of the total valid votes. अब जो कैंडिडेट नॉमिनेट किया है पार्टी ने उसको लास्ट जो स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे जनरल इलेक्शन उसमें से जो वैलिड वोट्स थे उसमें 6% वोट जो थे उसको सिक्योर करने होते हैं, मतलब 6% लास्ट असेंबली के वोट उसके पास होने चाहिए. नेक्स्ट इज़ इन द लास्ट जनरल इलेक्शन ऑफ द स्टेट असेंबली to the state assembly the party should have won at least 3% of total number of seats in the assembly or 3 seats. जो लास्ट जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें वो जो पार्टी है वो टोटल नंबर ऑफ जितनी भी सीट्स हैं उसमें से 3% वोट से जीती हुई होनी चाहिए या फिर 3 सीट्स से जीती हुई होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ in the last general election to the Lok Sabha from the state, the party should have had at least 1 member elected to the Lok Sabha for every 25 seats allotted to the state. इसके अकॉर्डिंग
जो लास्ट जनरल इलेक्शन हुए हैं उसमें लोकसभा के अंदर हर स्टेट को बेटा जो 25 सीट्स दी गई हैं उस पार्टी का एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो उस एक सीट पर अलॉट किया जाना चाहिए लोकसभा के।